नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 21 जून है, सुबह के 6 बजे हैं और अगले 3 दिनों में मौसम किस प्रकार का रहेगा, साथ के साथ पिछले एक सप्ताह से जो बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। आज विश्व योग दिवस भी है, साथ के साथ उत्तरी गोलार्ध का आज सबसे बड़ा दिन है। आज 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात है, यानी कि आषाढ़ का दिन हम देसी भाषा में कहते हैं आषाढ़ का दिन। तो आज आषाढ़ का दिन है। आषाढ़ का दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। बात करें मौसम की, तो इस समय उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर बादल छाए हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम क्षेत्रों में हैं। अगर इस समय बारिश की बात करूं तो राजस्थान का झालवाड़ा कोटा के पास में बारिश की संभावनाएं हैं। साथ के साथ हिमाचल प्रदेश पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज के आसपास का हिस्सा है, तो यहाँ पर इस समय थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं हैं। शेष उत्तरी भारत में बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है कि कहीं पर बारिश हो रही हो। आगे चल के 2 घंटे में 3 घंटे में राजस्थान पर बारिश की संभावनाएं बढ़ने का अनुमान है। पिछले 2 दिनों से आज देर राजस्थान पर अच्छी बारिश हो रही है। जैसा कि हम पहले भी आपसे पूर्वानुमान साझा कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान से लगता राजस्थान है, इसमें बारिश की संभावनाएं कम हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश से लगता और उत्तर प्रदेश से लगता आपका राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यही क्रम अभी चला हुआ है। अगले 2 दिनों की बात करूं, आज राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन ये पूरे राजस्थान पर नहीं है, आधे हिस्से पर ज़्यादा संभावना है, जिसमें आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और इसके साथ साथ जसवंतपुरा, जलौर, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालवाड़ा, ये जो क्षेत्र हैं, ये आज बारिश की संभावना अच्छी है कि हाँ बारिश होने की। जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, यहाँ पर भी आज बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मथुरा, एटा, बदायूं, चंदौसी, हरदोई, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं आज हैं। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के थोड़े से हिस्से पर बारिश की संभावनाएं हैं, ज़्यादा हिस्से पर आज नहीं है। जिसमें आपका जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ पर आज भी बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन ये संभावनाएं थोड़ी हैं। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं बारिश ना होने की, तो जो राजस्थान का पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, इन जिलों पर बारिश की संभावनाएं कम हैं। साथ के साथ हरियाणा के 3 जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश की संभावनाएं कम हैं, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद। पंजाब का जो आपका हरियाणा और राजस्थान से लगता हिस्सा है, नीचे की साइड का, जिसको दक्षिणी पंजाब कहेंगे, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं कम हैं। अगले 1-2 दिनों तक हरियाणा का जीटी रोड बेल्ट पे और शेष जितना भी हरियाणा बचा है, इन 3 जिलों को छोड़ के जीटी रोड बेल्ट पे थोड़ी सी ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन जो और जिले हैं वहाँ पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। पंजाब के हिमाचल प्रदेश से लगते हिस्से पर ज़्यादा संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का मध्य उत्तर प्रदेश ऐसा जहाँ पे संभावनाएं कम हैं, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर संभावनाएं बची हुई हैं कि यहाँ पे बारिश या बूंदाबांदी हो जाए। ये जो संभावनाएं, ये केवल संभावनाएं हैं। मौसम कभी भी कहीं भी करवट बदल देता है, आपको ही पता है। पिछले 1 सप्ताह से हम ये बारिश का क्रम देख रहे हैं और इस बंदरबाट में, ये जो बारिश की बंदरबाट चल रही है, इसमें कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी बारिश हुई है, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे एक बार भी बारिश नहीं हुई है। ये जो क्रम है, ये क्रम अभी 1-2 दिनों तक और भी चलेगा। ये बंदरबाट अभी जारी रहेगी। 23 जून के बाद में जो मौसम का दूसरा स्पेल शुरू होगा, यानी दूसरा चरण बारिश का शुरू होगा, जिसमें अरब सागर की नमी और बंगाल की खाड़ी की नमी दोनों यहाँ पर ज़्यादा सक्रिय होने का अनुमान है। फिलहाल जो बारिश का क्रम चला हुआ है पिछले 1 सप्ताह से, इसका मुख्य कारण था कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, यहाँ से अरब सागर की जो नमी है वो सीधे सीधे भारत के उत्तरी हिस्से को प्रभावित कर रही थी।
जबकि दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलने वाली हवाएं, जिसको हम पूर्वी हवा बोलते हैं, ये हवाएं पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर एनसीआर दिल्ली के ऊपर प्रभावी हो रही थी। ये दोनों की दोनों जो हवाएं हैं वो राजस्थान पर ज़्यादा टकरा रही थी आपस में, एक दूसरे को राजस्थान में जाके ये फाइट दे रही थी, जिसकी वजह से राजस्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश अभी तक हुई है। जो पिछला एक सप्ताह गया है, इस सप्ताह में सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई है वो राजस्थान पर हुई है। और हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का हिस्सा है, पलवल, फरीदाबाद का हिस्सा है, यहाँ पर भी अपेक्षा से ज़्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। शेष हरियाणा को अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा है, राजस्थान से लगता हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश अपेक्षा से ज़्यादा हुई है। 1, 2, 3 बार यहाँ पर अच्छी बारिश हो चुकी है। आगे चल के जब ये हवाएं दोनों समानांतर हो जाती हैं, ये हवाएं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर को, जहाँ पे दोनों मिलते हैं हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पे ये हवाएं समानांतर हो जाती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहाँ पे बारिश की कमी रही है, जिसमें आपका राजस्थान का अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, जैतसर है, यहाँ पे ये हवाएं समानांतर हो जाती हैं। यहाँ पे संभावनाएं अभी भी कम है और पिछले एक सप्ताह से यहाँ भी बारिश कम हो रही है। हरियाणा का सिरसा का हिस्सा है, थोड़ा बहुत आपका पंजाब का हिस्सा है, जिसमें अबोहर है, फाजिल्का है, यहाँ पे बरनाला है। तो यहाँ पे बारिश की संभावनाएं पहले भी कम रही हैं और अगले 2 दिनों तक भी कम रहने का अनुमान यही है कि ये जो हवाएं हैं यहाँ पे जाके समानांतर हो जाती हैं। पिछले एक सप्ताह से इसी वजह से मौसम परिवर्तनशील रहा है। आगे चल के पूर्वी हवा में अगर तेजी आती है तो बारिश की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मानसून की अगर मैं बात करूं मेरे किसान भाइयों, जो फिलहाल हमारे पास अपडेट है उसमें मानसून का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मानसून की हवाएं इस समय उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। हालांकि हमें बादलों को देख के नहीं लगता कि मानसून आया हुआ है, लेकिन जो हवाएं हैं वो तो पूरे भारत को कवर कर चुकी है। अब तक पूरे भारत में इस समय मानसून की जो हवाएं होती हैं, जिस एंगल से मानसून की हवाएं चलती हैं, वो मानसून की हवाएं अभी भी चली हुई हैं, लेकिन मानसून का तो पता नहीं कि मानसून यहाँ तक आ चुके हैं। अगर मानसून अभी हरियाणा और पंजाब, एनसीआर, दिल्ली पर सक्रिय है तो 2 दिनों तक बारिश की संभावनाएं कम हो रही हैं। राजस्थान पर भी अगले 2 दिनों में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी कम होने का अनुमान है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल मनाही नहीं है कि कहीं पर बूंदाबांदी नहीं होगी, मौसम एकदम सारा शुष्क होगा, नहीं। कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मौसम अभी 1-2 दिनों तक शुष्क रह सकता है, बारिश की संभावनाएं कम हैं, चाहे वो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। मैंने भी बताया आपको कि यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं बची हुई हैं अगले 2 दिनों तक। 23 जून से फिर से एक बार दूसरा मानसून का या बारिश का स्पेल शुरू होगा, एक दूसरा चरण शुरू होगा, और इसमें दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा है, मध्य हरियाणा है, यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। तो संक्षेप में अगर मैं थोड़े शब्दों में बताऊं तो अभी भी मौसम शुष्क नहीं हुआ है, साफ नहीं हुआ है। हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर लगातार मौसम परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील रहेगा। अभी भी ये संभावना बनी हुई है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावनाएं पूरे उत्तरी भारत पर नहीं है। कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा बारिश हो सकती है, जो जिले मैंने बताए हैं यहाँ पे ज़्यादा संभावना भी बनी हुई है। तो लगातार हमारे साथ जुड़ रही है मेरे किसान भाइयों। 23 जून से बारिश की संभावनाएं बढ़ने का अनुमान है। 23 जून से लेके आगे आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, ये पूर्वानुमान है। अभी भी हमारे पास ऐसी अपडेट है। तो आगे चल के कैसा मौसम रहेगा तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे और दिन में भी कोई अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।